हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए मैं रेखा संदीप हिमतराम का आपके सबके साथ आज वापस जुड़ी हूँ। शुरुआत करते हैं आज के सत्संग की। हमारी चिंता और प्रभु का चिंतन विपरीत दिशा में, ये दोनों समान नहीं रह सकते। या तो प्रभु का चिंतन होगा या चिंता ही होगी। प्रभु का चिंतन जितना बढ़ेगा चिंता क्षीण हो जाएगी। यदि हम चिंतित रहते हैं तो फिर हम चिंतन नहीं कर रहे, प्रभु से अभी दूरी है, विमुख। हम कैसे न कैसे प्रभु से विमुख हैं और संसार के सन्मुख हैं। पर यदि जीवन में चिंतन हो तो प्रभु के सन्मुख होंगे और संसार से विमुख होंगे। प्रभु का चिंतन जितना घटेगा उतना ही चिंता का कारण बलवान होता चला जाएगा। अतः अगर आप भक्त हैं, सत्संगी हैं, प्रभु प्रेमी हैं, तो चिंता करने की जो आदत है उससे बचना चाहिए, क्योंकि जितना चिंता करेंगे उतना चिंतन घट जाएगा। जब हम कृष्ण का, ठाकुर का, हरि का, गुरु का, प्रभु का चिंतन करते हैं तो हमारी चिंता का दायित्व प्रभु का हो जाता है। मेरी चिंता हरि करे तो दुख काहे से हो। जब प्रभु चिंता करते हैं तो दुख क्यों होगा, दुख लगेगा ही नहीं। हम अपने सभी दायित्वों को प्रभु पर छोड़ देते हैं। प्रभु कभी भी अपने दायित्व निभाने से चूकते नहीं। संतों और भक्तों का जीवन जब हम देखते, पढ़ते, सुनते हैं तो उनके जीवन से एक ही सिद्धांत निकलता है कि उन्होंने पूरा समय प्रभु का चिंतन करा और चिंता करने का कार्य हरि को दे दिया। जब हम भगवान राम और हनुमान जी के जीवन का चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि हनुमान जी ने बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए तुरंत वे तैयार हो जाते थे कि मैं ये कार्य कर देता। अब उस कार्य की कैसे पूरा होगा वो चिंता तो राम जी करते थे, हनुमान जी थोड़ी करते थे। उन्होंने जब प्रभु मुद्रिका दी, राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दी कि भाई लंका जाकर आप सीता का पता लगाओ। हनुमान जी ने तो बस अपने इष्ट की, अपने एकमात्र स्वामी की मुद्रिका को मुख में रखा और बस लांग गए समुद्र, पहुंच गए लंका, जला दी लंका। क्या हाल उन्होंने राक्षसों का करा, जबकि उनकी पूंछ में भी अग्नि रावण ने लगा दी थी। फिर भी हनुमान जी ने उस अग्नि से उन्हीं की लंका जलाई, अपनी पूंछ पर कुछ आंच नहीं आई। वो किसका प्रभाव था? वो राम जी का प्रभाव था, क्योंकि चिंता तो राम जी कर रहे थे अपने भक्त की। हनुमान जी की तो जो मन में आई वो उन्होंने कर दी। वैसे ही कोई भी भक्त अपने जीवन का दायित्व, अपने जीवन की हर चिंता को जब प्रभु को सौंप देता है तो वास्तविक रूप से प्रभु चिंता करते कि अब इसका क्या होगा। जितना उद्यमी, हनुमान जी वानर रूप में थे, तो जितना उद्यमी वानर होता है उतना कोई होता है क्या? तो प्रभु हनुमान जी ने पूरी उधम मचाई लंका जाकर, लेकिन उनकी हर उछल कूद, हर कार्य को भगवान ने राम काज बना दिया। भक्त शिरोमणि हनुमान जी, जिनकी पूजा, वंदना, अर्चना हम करते हैं और उन्हीं से हम भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं कि हम राम जी के सन्मुख हो सके। हनुमान जी ने सिर्फ प्रेम करा, सिर्फ प्रेम और राम राम करा, और कुछ उन्होंने नहीं करा। सब चीज उन्होंने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। पर ये समर्पण हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संसार का आश्रय लेते, नाम का आश्रय प्रॉपरली नहीं लेते। बोलते तो ऐसे हैं कि हमने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है, सारे काम भगवान करते हैं, हम तो निष्फिक्र रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जब कभी दोस्तों में, मित्रों में, अपने किसी इष्ट, अपने प्रेमी बंधु के साथ बैठते हैं तो सिर्फ चिंताएं और चिंताओं का डिस्कशन। ये करना है, वो करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये होगा। मतलब हम कितना कुछ सोचते हैं। कभी घर बनवाना है, कभी संतान की शादी करनी है, कभी बिजनेस में आगे बढ़ना है, कभी पढ़ाई लिखाई, ये वो, तरह तरह के जाल हमें घेरे रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी चिंता को प्रभु पे छोड़ देते हैं तो कार्य स्मूथली होने लग जाते हैं, क्योंकि चिंता करने वाले वो बैठे। हमारा जीवन, हमारी बागडोर जब हमने उनको दे दी
तो हमारा कार्य है चिंतन करना। हम अपनी हर टेंशन से पहले प्रभु को बोलें कि भगवान, ये चिंता मेरे भजन में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। इस चिंता की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इस वजह से मेरा ध्यान आप में नहीं लग पा रहा। और यकीन मानिए, ये संतों का, भक्तों के जीवन का अनुभव है कि जब 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 चिंता भजन के बीच में आती है तो प्रभु उस चिंता को साइड में कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको मिटा देते हैं, उसका अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो आपको भजन से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और किसी भी चिंता की इतनी हैसियत कहाँ है कि आपको भजन ना करने दे, पर आपकी भजन करने की इच्छा तो हो। हमारे मन में ये प्रबल इच्छा तो हो कि हमें अपना पाठ करना है, हमारी पूजा करनी है, हमें मंदिर जाना है, हमें नाम जप करना है, हमें सत्संग करना है। कोई भी बड़ी से बड़ी हेडक, कोई बड़ी से बड़ी चिंता भजन में बाधा बने तो उसका समूल नाश हो जाता है। जब हम वो हनुमान जी का चुटकी बजाने वाला प्रसंग पढ़ते हैं कि हनुमान जी चुटकी बजाते रहते हैं, राम राम करते रहते, तो भगवान राम का मुख खुला रह गया, क्योंकि जो ही राम जी जमाई लेते, हनुमान जी चुटकी बजाते। वो राम जी का मुख बंद ही ना हो और हनुमान जी मस्ती में राम 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 करे जा रहे। अब भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान को जमाई आ रही है और वो मुख बंद ही नहीं कर पा रहे। कब हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद करा और राम जी का मुख बंद हुआ। तो ये जो भक्त का प्रेम है, इसी प्रेम के वश तो हनुमान भगवान हो जाते हैं। और इससे हमें सिर्फ एक ही शिक्षा मिलती है कि बस हम राम राम करे जाएं, हरि हरे, विष्णु विष्णु, नारायण नारायण, ठाकुर ठाकुर करे जाएं, उनका नाम ले ले बस। राम से बड़ा राम का नाम। हर सत्संग में जर्नली हम ये चर्चा करते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। और इस लाइन का जो सार है, जो इस लाइन से हमें जो प्रसंग हमें भक्तों के, संतों के चरित्र में पढ़ने सुनने को मिलते हैं, उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हैं कि वास्तव में राम से बड़ा राम का नाम है। क्योंकि जहाँ राम हार जाते हैं पर नाम कभी नहीं हारता। नाम का जिसने आश्रय लिया है वो शरणागत ऑटोमेटिक हो जाता है, वो प्रभु पे आश्रित हो जाता है। और जब तक हम स्वयं को कर्ता मानकर चिंता करते रहते हैं, हम सिर्फ दुखी होते रहते हैं। कितना ही भजन करो, कितना ही सत्संग करो, लेकिन उस सत्संग का, भजन का, नाम जप का जो बल है वो नहीं मिल पाता। क्योंकि धन बल, रूप बल और जितने भी तरह तरह के बल जो संसारिक बल हैं, उनसे अधिक है नाम बल, आत्मबल। नाम बल अधिक होगा तो आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी तो आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनते, आप हर परिस्थिति को झेल सकते। मिलना, बिछुड़ना, लाभ, हानि, सुख, दुख, ये जीवन, इस प्रकृति के जीवन के दो पहलू हैं, हेड और टेल, जो हमेशा संग ही रहते हैं। लेकिन उन परिस्थिति में खुद को बनाए रखना, खुद के अस्तित्व को बनाए रखना या खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, ये एक भक्त कर पाता है। संसारी तो डामाडोल हो जाता है। जिसके पास नाम का आश्रय नहीं है वो भटक जाता है, वो गलत लाइन पे चला जाता है, गलत व्यसनों में, गलत संगत में पड़ जाता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। लेकिन जिसने नाम को पकड़ा है, नाम फिर कभी नहीं छोड़ता। नाम को तो बस एक बार पकड़ने की देरी। एक बार आपने नाम को पकड़ लिया तो नाम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हर वक्त नाम आपकी रक्षा करता है। इसलिए हरि हम सभी को बार बार यही कहते हैं कि तुम चिंता नहीं, चिंतन करो। तुम्हारे लिए मैं हूँ, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में, सब जगह, हर ओर, कहीं भी नज़र उठाकर देखो, मैं हूँ। लेकिन हमारे भीतर भी ये प्रगाढ़ विश्वास हो कि हमारे हरि मेरे लिए हर वक्त है, खड़े हैं, मौजूद हैं। मैं जब भी उनको पुकारूं, मेरे प्रभु मेरे माता पिता के रूप में, मेरे सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, बालक के रूप में चले आएंगे दौड़े। जरा तारों से तारे मिला कर तू देख, अपने मोहन को दिल से बुला कर तू देख, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। तो प्रभु तो चले आते हैं। जिस तरह हम अपने सांसारिक माता पिता को सम्मान देते हैं, माता पिता का जो पुत्र पुत्री कितना ही कपूत हो, कितना ही बिगड़ा हुआ, कैसा भी हो, पर माता पिता की नज़र में वो अपना ही होता है। वे हर संभव प्रयास करते हैं मेरे संतान का जीवन कैसे भी सुधर जाए। वैसे ही परमात्मा हम सबके माता पिता हैं।
परमात्मा हमारा अहित कभी नहीं होने देते, क्योंकि एक ही कार्य है जो प्रभु नहीं करते, वे किसी भी भक्त का अमंगल नहीं होने देते, क्योंकि वे तो सिर्फ मंगल ही करते। तो जब हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, तो फिर किस बात की चिंता। सब कुछ उन पर छोड़कर इस वर्तमान को जिएं और इसमें खुश रहें, आनंद से रहें। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल होगा वो कभी नहीं होगा। इसलिए जीवन के हर पहलू को, हर क्षण को भरपूर जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु के नाम ये जीवन को कर जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।